छोटी सी लड़की ने अपने पिता से 10,000 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए ताकि वो शहर के सारे चॉकलेट खरीदकर एक खास इनाम जीत सके। हजारों मजदूरों को काम पर रखा गया जो 3 दिन और 3 रात तक चॉकलेट के पैकेट खोलते रहे। आखिरकार उन्हें वो सुनहरा टिकट मिल गया जिसकी उस लड़की को तलाश थी। जैसे ही उसे टिकट मिला वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। पूरे ग्रह पर ऐसे सिर्फ 5 सुनहरे टिकट थे। जिसे भी ये टिकट मिलता उसे विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री घूमने का मौका मिलता, जो एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसका मालिक कभी किसी ने नहीं देखा था। बीते 20 सालों में किसी ने फैक्ट्री के अंदर कदम नहीं रखा था, फिर भी रोज दुनिया भर में वहां से अलग अलग तरह की मिठाइयां भेजी जाती थी। न कोई मजदूर दिखता था, न ही कोई मशीन। सब लोग सोच में पड़ गए कि वोंका की फैक्ट्री में असल में होता क्या है। जैसे ही ये खबर फैली दुनिया भर के बच्चे दुकान खुलने से पहले दुकानों के बाहर लाइन लगाने लगे। वोंका के चॉकलेट मिनटों में गायब हो जाते थे। उन्हीं बच्चों में से एक था चार्ली, एक बहुत गरीब बच्चा जिसकी फैमिली एक साल में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीद पाती थी। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने अपनी आखिरी बचत से उसे एक चॉकलेट बार खरीद कर दिया, लेकिन जब चार्ली ने उसे खोला तो उसमें टिकट नहीं था। सब उदास हो गए। फिर भी चार्ली मुस्कुराया और चॉकलेट अपने परिवार के साथ बांट ली। तब तक 4 टिकट मिल चुके थे। एक मोटे बच्चे को जो चॉकलेट के साथ टिकट भी खा गया, एक अमीर लड़की को जिसने टिकट पैसे देकर खरीद लिया, तीसरी एक होशियार लड़की को जो हर चीज में जीत जाती थी, और चौथा टिकट एक तेज दिमाग वाले लड़के को मिला जिसने गणित से सही पैकेट का अंदाजा लगाया। अब सिर्फ एक टिकट बचा था। चार्ली हताश हो गया। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। अगले दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुराना सिक्का दिया और कहा, जा बेटा एक बार और कोशिश कर। लेकिन उस बार भी टिकट नहीं निकला। चार्ली फैक्ट्री को एक तक देखता रहा। घर लौटते वक्त उसे जमीन पर $10 का नोट मिला। वो भागकर वापस दुकान गया और एक और चॉकलेट खरीदी। इस बार उसमें सुनहरा टिकट था। उसके आसपास के लोग उसे 5,000 से 50,000 तक देने को तैयार हो गए, लेकिन दुकानदार ने कहा, बेटा ये तुम्हारी किस्मत है, इसे घर ले जाओ। चार्ली दौड़ते हुए घर गया और टिकट अपने दादाजी को दिखाया। दादाजी खुशी से उछल पड़े, लेकिन चार्ली बोला, चलिए इसे बेच देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। दादाजी ने कहा, बेटा किस्मत रोज मौका नहीं देती, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। अगले दिन 5 बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ फैक्ट्री पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें एक अजीब सा आदमी मिला जिसने काली हैट पहनी हुई थी। वही उस फैक्ट्री का मालिक था। अंदर का नजारा तो जैसे किसी और ही दुनिया का था। पूरा एक बाग, झरने, पेड़ सब चॉकलेट से बने हुए थे। छोटे छोटे बौने वहां काम कर रहे थे और ये तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्से में पूरा एक चॉकलेट का जंगल था जिसे एक बौना राजा की तरह चला रहा था।